नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम अपनी माइंडफुलनेस टिप्स फॉर ओसीडी वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है कि माइंडफुलनेस को हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कंप्यूटर के मेटाफर से हम माइंडफुलनेस को कैसे समझें। इसे एक एग्जाम्पल कह लीजिए या इसे एक मेटाफर कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मेटाफर का मतलब है कि हम माइंडफुलनेस के प्रोसेस को, माइंडफुलनेस की एक्टिविटी को एक किसी और एनालॉजी के माध्यम से एक और थोड़ा हटकर कैसे समझ सकते हैं। तो यहां हम जिस मेटाफर की बात करेंगे वो होगा कंप्यूटर का मेटाफर। मतलब कि हम कंप्यूटर पर किस तरह से देखते हैं उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि माइंडफुलनेस में क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके सामने एक कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसको आप देख रहे हैं। अब इस कंप्यूटर का एक मॉनिटर है, साथ ही साथ इसका एक प्रोसेसर है, हार्डवेयर है और किसी भी स्क्रीन पर कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब कंप्यूटर के मेटाफर पर हम बाद में आते हैं। पहले हम इस तरह से देखें कि हम तीन चीजों से मिलकर बने हैं, या हम कहें कि माइंडफुलनेस को समझने के लिए हम ये कहेंगे कि हमारी जो अवेयरनेस है उसको हम तीन पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक होता है हमारा ब्रेन, एक होता है हमारा माइंड और एक होती है हमारी सेल्फ। सेल्फ मतलब हम, मतलब मैं। जब हम कहते हैं कि हाँ ये मैं हूं, मैं ये हूं या मैं वो हूं, हम जब अपने को डिस्क्राइब करते हैं या अपने को जैसा महसूस करते हैं, देखते हैं, उसे हम सेल्फ कहते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स हुए, तीन पार्ट्स हुए जिसमें हम अपनी अवेयरनेस को या खुद को देख सकते हैं, खुद को महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब ब्रेन जो है वो तो है हमारा एक बायोलॉजिकल पार्ट, मतलब मांस का बना है, न्यूरॉन्स, सेल्स जो हमारे बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं उसका बना है। हमारी जो सेल्फ है हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए वो हमारी आत्मा है, वो हम है, उसको कहीं हम लोकेट नहीं कर सकते अंदर, बट वो है। साथ ही साथ हमारा मन जो है वो हमारी सेल्फ और हमारे ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, या ये कहें कि मन के थ्रू, मन जिसमें हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब होती हैं, उससे हम खुद को अपने ब्रेन से कनेक्ट करता हुआ देखते हैं, या इस तरह से दोनों इंटरेक्ट करते हैं। अब हम कंप्यूटर वाले मेटाफर पर वापस रिटर्न करते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि ब्रेन जो है वो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है, मतलब जहां पर प्रोसेसिंग होती है, जहां पर रैम होती है, मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और वो प्रोसेसिंग का, कैलकुलेशन का, सोच विचारने का सारा काम करता है। जो हार्डवेयर जो काम करता है कंप्यूटर में वो हमारा दिमाग कर रहा है। अब जो भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है वो सारा का सारा मॉनिटर पे डिस्प्लेड होता है। मतलब मॉनिटर मतलब वो कंप्यूटर की स्क्रीन, जैसे कि आप मोबाइल पर ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, या अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो, लैपटॉप पे देख रहे हैं तो उसकी एक स्क्रीन है, ये है मॉनिटर। और इस मॉनिटर पर आप देखेंगे कि कई सारी चीजें दिखाई देती हैं। स्क्रीन है, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर जिस पर आप काम कर रहे हैं उसमें कई सारे आइकन बने होंगे, कई सारे कुछ कमांड्स दी होंगी, कुछ ना कुछ चल रहा है। उस पर आप अपना माउस का पॉइंटर भी देख सकते हैं, सब कुछ होता है उसके ऊपर। ये है आपका मन, आपका माइंड। तो हमारा दिमाग और हमारा मन हम इस तरह से देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम उसका मेटाफर ढूंढ सकते हैं। अब कहने को तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो माइंड होता है वो तो बहुत ही चंचल होता है, विचार दौड़ते रहते हैं, स्टैटिक तो रहता नहीं है, बहुत डायनामिक है, एक्टिव रहता है, जिसमें कई सारे विचार, भावनाएं, कुछ ना कुछ मेमोरीज वगैरह आती रहती हैं। पर कंप्यूटर की स्क्रीन तो स्टैटिक है, खड़ी है। पर हम ये कहेंगे कि नहीं, हम माइंड को ऐसा लेकर चलेंगे जिस पर बहुत कुछ डिस्प्ले होता है। जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर बड़ा कुछ डिस्प्ले होता है। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी कोई मूवी चलती रहे तो एक के बाद एक मूवी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, वैसे ही हमारे माइंड में भी कुछ ना कुछ सारा समय चलता जा रहा है। अब इस स्क्रीन पर कभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी तो कभी कुछ भी खास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। कभी आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर, भाई कंप्यूटर पर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो बड़ा कुछ काम चल रहा होगा, और कभी कभी देखेंगे बस एक पीछे की तरफ एक वॉलपेपर है, वॉलपेपर पर कुछ ऐसा कुछ आपने डिस्प्ले किया हुआ है, सीनरी सी है, या कोई आपका कोई फिल्म एक्टर वगैरह कोई बना हुआ है, या कुछ भी आपने कोई गौतम बुद्धा की कोई ऐसी मेडिटेशन वाली कोई पिक्चर लगा रखी है, वो भी हो सकती है। या कुछ लोगों के कंप्यूटर पर जैसे होता है बड़ा सारा चीजें उन्होंने क्लटर करके रखी होती हैं, यहाँ पर ये फाइल्स पड़ी हैं, यहाँ ये पड़ा है, वहां पर इतने सारे फोल्डर बना रखे हैं, ना जाने क्या क्या आपने उसके अंदर भर रखा है। तो सब कुछ जो आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पर आपको दिखता है वो आपके मन में भी आपको बड़ा कुछ दिखता है, और कभी कभी मन में भी ऐसा लगेगा जैसे कुछ विचार ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ ऐसा सोचने में आ ही नहीं रहा, ब्लैंक हो जाता है।
तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि दिमाग और मन किस तरह से कंप्यूटर के प्रोसेसर, हार्डवेयर, सीपीयू और साथ ही साथ उसके मॉनिटर से किस तरह से हम उसकी एनालॉजी या मेटाफर देख पा रहे हैं। अब आप सेल्फ हैं, मतलब आप डिसाइड करते हैं कि उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, किधर आपको ध्यान देना है, कितना ध्यान देना है, बड़ी सारी चीजें देखनी है या किसी एक चीज पर आपको अपना ध्यान फोकस करना है। अब इसको ऐसे देखें कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपकी मोबाइल स्क्रीन भी हो सकती है, इसके ऊपर कभी कोई ईमेल की नोटिफिकेशन आ रही है, कभी कोई यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन आ रही है, कभी कोई मैसेज आया, कभी उस पर बड़े सारे आइकन्स हैं जिस पर आप जाकर उस पर टैप करके आप कुछ देखना चाहते हैं। भाई आपके ऊपर है कि आप अपना अटेंशन उस पूरे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर कहां ले जाना चाहते हैं, किस पर आप क्लिक करना चाहते हैं या किस पर टैप करना चाहते हैं। हमारा मन भी ऐसा ही है, हम अपने मन में भी कई अलग अलग चीजों पर अपने मन चाहा एक अटेंशन दे सकते हैं। जो चाहे, जैसा चाहे, जो दिमाग में चल रहा है उस पर ध्यान देंगे, वो हमें ज्यादा दिखाई देगा। जिस चीज का काम लेना है उस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये तो रहा बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल, या जिसे कहें हम एनालॉजी या मेटाफर। पर प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं? प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब हम मॉनिटर को बड़ा पास से जाकर देखें। मतलब मान लीजिए आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर एकदम सामने चिपक के खड़े हो गए, आपने अपना नाक वहां से लगा दिया और अब आप उसको रीड करने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या देखेंगे? एक तो बहुत तेज लाइट आपके मुंह पे आएगी, आंखों में घुसेगी। दूसरा, आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे और आपको हर चीज बड़ी ब्लर सी, बड़ी डिस्टॉर्टेड सी दिखाई देगी, क्लैरिटी की कमी हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी चीज सबसे सामने होगी आपके, आपका जो पूरा अटेंशन है बस उसी पर जाएगा और आसपास क्या है उस पर आपका अटेंशन नहीं जाएगा, क्योंकि केवल वही चीज अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी जहां भी आपने अपनी सारी नजरें टिका रखी हैं, या आपने जहां पर अपना नाक चिपका रखा है और आपकी आंखों के फोकस में जितनी चीज जाएगी बस आपको वही दिखाई देगी। यही होता है जब हमारे माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जब कोई एक विचार, एक थॉट, एक फीलिंग, उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, बहुत ध्यान से उसको देखते हैं और आसपास क्या चल रहा है, मन में किस तरीके की भावनाएं, विचार और आ सकते हैं, वो आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते और सारा टाइम दिमाग बस एक जगह स्टक हो जाता है, अटक जाता है। और इसी को हम कहते हैं माइंडलेसनेस वाली अवस्था। मतलब माइंडलेस हो जाते हैं, मतलब बेसिकली हम पूरे सोच विचार के साथ, पूरी रीजनिंग के साथ, पूरे होश में रहकर चीजें नहीं देख पा रहे जो हमारे मन में हमें दिखाई दे रही हैं। हम पूरा फोकस नहीं रख सकते, हम अपना अटेंशन इधर उधर नहीं ले जा पाते, क्योंकि हमने इतना ज्यादा घुस के, इतना ज्यादा एक दो चीजों पर इतना ध्यान दे दिया है कि अब वो चीज हमसे हट नहीं पा रही और हम कुछ और सोच विचार नहीं कर पा रहे, अपना ध्यान हटा नहीं पा रहे। हमारी अटेंशन बहुत कैप्चर हो जाती है, बहुत ज्यादा जकड़ लेते हैं वो चीज हमारे को। पर हम सभी में वो क्षमता भी होती है कि हम अपना अटेंशन डाइवर्ट कर सकें, हटा सकें, हम जिस चीज पर चाहते हैं वहां अपना फोकस ले जा सकें। पर वो तभी संभव है जब स्क्रीन के बीच और हमारे बीच एक डिस्टेंस होगा, तभी हमारा विजन, हमारा फोकस जो है वो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो सकता है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। ये माइंडफुल होकर देखना, इसे हम ऐसे कहेंगे। माइंडफुल मतलब अब हम पूरे स्क्रीन पर हर तरह से नजर डाल सकते हैं, बड़ी सारी चीजें जो आ जा रही हैं उसको देख सकते हैं, अपने इच्छा से हम ध्यान भी अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। पर जब हम बहुत पास से देखेंगे तो हम ध्यान अपना शिफ्ट नहीं कर पाएंगे और जो दिख रहा है उसी को सच मानेंगे, लगेगा कि आसपास जैसे कुछ है ही नहीं। तो माइंडफुल होने का मतलब क्या है? डिस्टेंस क्रिएट करना, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, स्टेप बैक करना, ताकि हमें ज्यादा बड़ा हमारा विजन हो पाए, ज्यादा चीजें दिख पाए और कलेक्टिवली हम बड़ी सारी चीजों पर अपना ध्यान फोकस करके उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाए। इसी स्किल को सीखना, डिस्टेंस बनाकर रखने की आदत बनाना, यही माइंडफुलनेस होता है। और जब हम घुस जाते हैं, पूरा बहुत ध्यान एक जगह केंद्रित कर रहे हैं, तो यह माइंडलेस तरीका है। तो माइंड हो गया हमारा मॉनिटर, ब्रेन हो गया उसका पीछे का हार्डवेयर, जिस तरह से कंप्यूटर हमारे को चीजें जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, जैसे वो काम करता है, भाई उसकी अपनी कैलकुलेशन चलती है। और हम उसको चलाने वाले, हम जैसे कंप्यूटर को चलाते हैं, उसके हार्डवेयर को उस तरह से ऑपरेट करते हैं जैसा कि हम स्क्रीन पर चीजें देखना चाहते हैं। हमारा हार्डवेयर तो जैसा है वैसा ही काम करेगा, पर स्क्रीन पर क्या देखना है, क्या नहीं, किधर से ध्यान हटाना है, नहीं,
हमारी विल पावर, हमारी खुद की क्षमता, खुद की चॉइस क्या कहती है, वो सब हमारे कंट्रोल में है। तो माइंडफुलनेस के लिए ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने की, कि हम अपनी इच्छा से माइंडफुल भी हो सकते हैं, स्क्रीन के पास और दूर भी जा सकते हैं, मतलब मन को डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, उलझ भी सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी अटेंशन को कंट्रोल करने की, शिफ्ट करने की पूरी कैपेसिटी, पूरी एबिलिटी अपने हाथ में रखते हैं, जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। और अक्सर जब हम माइंडलेस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा कंट्रोल है अपना अटेंशन शिफ्ट करने में। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और आगे की वीडियोस देखें और ज़्यादा माइंडफुलनेस को समझने के लिए, और ओसीडी में इसे कैसे अप्लाई किया जाता है इसको जानने के लिए। धन्यवाद।